खिलजी डायनेस्टी की बात करेंगे। खिलजी डायनेस्टी को फाउंड किया था 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स को असैसिनेट किया था, मतलब उसको मार दिया था। और उस टाइम जलालुद्दीन खिलजी की एज 70 ईयर्स थी। अब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बन गया। अब इसको सुल्तान बनने के बाद इसको मारा इसी के नेफ्यू ने, सगे भतीजे ने, और वो इसका सन इन लॉ भी था। उसने अपनी बेटी की शादी अपने भतीजे से की थी। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपने सगे चाचा जी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, सगे चाचा को मार दिया था राजा बनने के लिए। तो हम देख सकते हैं इसका करैक्टर कितना गिरा हुआ था। ये अलाउद्दीन खिलजी जो था ये कितना घटिया किस्म का आदमी था कि राजा बनने के लिए जिस चाचा ने इसकी इतनी हेल्प की उसको एक पूरा रीजन दे दिया था, और उसने सुल्तान बनने के लिए अपने चाचा जी को मार दिया। ठीक है, और इसके ऊपर मूवी भी बनी अभी, पद्मावत। तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। अब इस खिलजी ने सुल्तान बनने के बाद अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर डिक्लेयर कर दिया। अपने कुछ सिक्के बनवाए और उस पर अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर इसने डिक्लेयर कर दिया। रणथंबोर पे अटैक किया 1301 में, और चित्तौड़ पे 2 साल बाद 1303 में। ये फोटो है, ये एक डिपिक्शन है रानी पद्मावती जो थी अपनी 16,000 जो बाकी और रानियां थी वहाँ पे महल उसमें किले में, उनके साथ जलती हुई चिता में ये सब कूद गए थे अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है ना। इसकी एक स्टोरी भी है। रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने किडनैप कर लिया था और कहा था कि पद्मावती को मुझसे शादी करनी पड़ेगी तभी मैं रावल रतन सिंह को छोड़ूंगा। फिर रानी पद्मावती ने गोरा और बादल जो थे उन्हें बुलाया, वो सेनापति थे, उन्हें बुलाया और पूरी जो स्टोरी वो बताई। फिर गोरा और बादल लेडीज़ का गेटअप बना के वहाँ पे औरतों के भेष में दिल्ली पहुँचे और कहा कि रानी पद्मावती आपसे खिलजी से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन वो रावल रतन सिंह से पहले मिलना चाहेगी। अब उनको परमिशन मिल जाती है तो गोरा और बादल वो जो रावल रतन सिंह थे उनको फ्री करवा देते हैं और उनको चित्तौड़ भिजवा देते हैं। और खुद जब पता चल जाता है कि ये तो रानी पद्मावती नहीं है, उनके बेस में सैनिक थे, तब उनके ऊपर अटैक होता है और दोनों वहीं पे लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। गोरा और बादल की काफ़ी अच्छी कहानी है ये। इनकी बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं। और उसके बाद खिलजी अटैक कर देता है चित्तौड़ पे गुस्से में कि मेरे साथ धोखा हुआ है, और फिर रावल रतन सिंह केसरिया करते हैं, लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, और रानी पद्मावती जौहर करती हैं। ठीक है ना। इस तरीके से राजा के मरने के बाद रानी जब अपने आप को जला लेती थी इसे जौहर कहते थे। ठीक है ना। अब मलिक काफूर एक कन्वर्टेड मुस्लिम था, पहले वो हिंदू था, फिर उसको 1,000 दिनार में इसने खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने, और वो उसे अपना सेनापति नियुक्त करता है और ये साउथ इंडिया तक एक्सपीडिशन करता है। ठीक है ना। मलिक काफूर साउथ इंडिया तक एक्सपीडिशन करता है, और अमीर खुसरो जो कि अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में उसके एक पोइट था, वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में झूठी तारीफ़ें करता था। ठीक है, तो उसने लिखा है कि वो रामेश्वरम तक पहुंच गया था मलिक काफूर। तो मलिक काफूर के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब देखिए इसने कुछ चेंजेस किए थे ताकि दोबारा से रिवोल्ट ना हो। ठीक है ना, क्योंकि इसने खुद ने भी तो रिवोल्ट किया था, अपने चाचा को इसने मारा था, तो ये नहीं चाहता था कि फिर से कोई और अलाउद्दीन खिलजी पैदा हो। तो इसने क्या किया, जितने भी अरिस्टोक्रेट थे, मीन्स जितने भी प्रॉपर्टी वाले लोग थे जिनके पास खूब पैसा था, उनकी प्रॉपर्टी को इसने अटैच कर लिया, अनेक्स कर लिया, ताकि ना पैसे होंगे तो वो आर्मी भी नहीं रख पाएंगे। ठीक है, और इसने लैंड का रेवेन्यू भी इंक्रीज़ कर दिया, और वहाँ जो बैरन ज़मीन थी, बंजर ज़मीन थी, उसको भी एग्रीकल्चरल लैंड में इसने टर्न कर दिया। ठीक है, और शराब बैन कर दी दिल्ली में। कहा कि इस्लाम में इसको हराम माना गया है शराब को, तो कोई भी पूरे दिल्ली में शराब नहीं पिएगा, अल्कोहल नहीं पिएगा। ठीक है। अच्छा, फिर इसने इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया। इंटेलिजेंस सिस्टम इसलिए ताकि कोई रिवोल्ट ना हो, उसको रोकने के लिए इसने एक अपना खुफिया जासूसी का एक तंत्र, एक सिस्टम डेवलप किया। तो वो सभी लोग इसको रिपोर्ट करते थे कि कौन लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो इसे डर था कि कोई और मेरे खिलाफ भी, मेरे अगेंस्ट भी रिवोल्ट कर सकता है। और इसने सभी अरिस्टोक्रेट्स की मीटिंग को बैन कर दिया कि कोई भी अरिस्टोक्रेट इकट्ठे नहीं बैठेंगे, क्योंकि इसे डर था कि इकट्ठे बैठ के वो लोग मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेंगे, ऐसा इसका शक था। इसने अब खुद को और टाइटल दिए थे। ठीक है, इसने कहा कि खलीफा का राज चलेगा,
और अपने आप को एक टाइटल दिया था, यास्मीन उल खिलाफत नसीरी अमीरुल मोमिनीन। बहुत बड़ा है, उर्दू में है, याद कर लेना इसको, पूछ लेते हैं कई बार किसने लिया था ये टाइटल या कौन सा टाइटल लिया था खिलजी ने। अब खजाइन उल फुतू एक बुक है जो अमीर खुसरो, मैंने बताया था ना, एक पोइट था, दरबारी कवि था, है ना, इसको खुश करता रहता था इसकी झूठी तारीफ़ें करके। उसने इसको टाइटल दिया था द सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड, पूरी संसार का सुल्तान, और पब्लिक हार्ड्समैन। ये मानता था कि सारी संसार है वो तो एक तरीके से भेड़ बकरियां हैं, और उनका हार्ड्समैन है वो अलाउद्दीन खिलजी है। एक आदमी जो अपने सगे चाचा जी को, जो इसे अपने बेटे जैसे मानता था, उसे मार रहा है, उसको उसने असैसिनेट कर दिया, तो वो पब्लिक हार्ड्समैन कैसे हो सकता है? ठीक है, ये मानना था आमिर खुसरो का कि वो पब्लिक हार्ड्समैन है। अब देखिए इसने कुछ रिफॉर्म और भी किए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ साथ अपने कुछ और रिफॉर्म किए थे मार्केट को इसने स्टेबलाइज करने के लिए। तो इसने कुछ नई डेजिग्नेशन बनाई थी, कई पोस्ट बनाई इसने, जैसे दीवान रियासत मार्केट कंट्रोलर, ठीक है। फिर है दंड अधिकारी, ये कौन होगा? ये मार्केट इंस्पेक्टर होगा। उस टाइम मार्केट में जो चीज़ें थी वो काफ़ी सही नहीं थी, लोग गलत तरीके से पैसे कमाते थे, लोगों को लूटने के अलग अलग तरीके थे। जैसे इसने एक पोस्ट बनाई थी मोहतासिब। ये मोहतासिब क्या होगा? प्रोटेक्टर ऑफ कॉमन पीपल और इंस्पेक्टर ऑफ वेट एंड मेजर, यानी कि वजन करने की जो चीज़ें थी, तौलने की जो चीज़ थी, अपने जैसे बाट हम बोलते हैं जिसको, तो उनके भी वेट अलग अलग होते थे, है ना। कई लोग उसमें गड़बड़ियाँ करते थे, तो अगर कोई इस तरीके से करता हुआ पकड़ा जाता था तो उसको पनिशमेंट भी काफ़ी सख्त दी जाती थी। फिर एक पोस्ट है बरीद ममालिक, ये होगा कौन? इंटेलिजेंस और स्पाई ऑफिसर, ठीक है ना, जासूस का ऑफिसर होगा। मैंने बताया इसे डर था कि कोई और रिवोल्ट हो सकता है, तो इसने एक अलग सिस्टम, अलग डिपार्टमेंट बनाया था। अब इसने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, काफ़ी बड़ी आर्मी थी, अब इतनी आर्मी को हैंडल कर पाना भी काफ़ी मुश्किल है। अच्छा, ये सबसे पहला रूलर था जिसने अपनी आर्मी को कैश में पे किया था, ठीक है ना। और क्या किया था? ब्लैक मार्केटिंग को बैन कर दिया था, कालाबाजारी कोई नहीं करेगा, और प्रॉफिटिंग, गलत तरीके से प्रॉफिट नहीं कमाएगा। यानी कि आज हम बात करें तो एमआरपी से ज़्यादा कोई हमसे पैसे लेता है तो हम उसकी अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। तो इसने कुछ ऐसा ही किया था कि आप तय कीमत से ज़्यादा रुपए नहीं ले सकते, ठीक है। अब ये एक सराय ए अदल है, ये लोकल और इम्पोर्टेड गुड्स का मार्केट था, ठीक है ना। ऐसा कुछ इसने सिस्टम बनाया था। ये इसका एक पोर्ट्रेट है अलाउद्दीन खिलजी का, और ये इसकी कब्र है। इसके बारे में अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, जाननी हो, तो विकीपीडिया पे आप सर्च कर सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, बहुत डिटेल में गिवन है। सारी चीज़ें यहाँ बतानी सही नहीं है। अच्छा, इसके बाद वाले जो रूलर्स हैं उनके बारे में देखिए। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद मलिक काफूर, जिसकी मैंने बताया था ना एक हिंदू कन्वर्टेड था इस्लाम में, उसने क्या किया? इसका जो बड़ा बेटा था मुबारक शाह, जिसका पूरा नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, उसे उसने इम्प्रिजन कर दिया, जेल में डाल दिया। और उसका एक 6 साल का भाई था शहाबुद्दीन उमर, उसे पपेट मोनार्क बना दिया कि 6 साल का बच्चा क्या डिसीजन लेगा, तो उसके बिहाफ पे डिसीजन लेता था मलिक काफूर, है ना। तो नाम का राजा तो हो गया शहाबुद्दीन उमर, और एक्चुअल जो पावर थी वो प्रैक्टिस करता था मलिक काफूर। लेकिन 1 महीने इसका रूल चलता है, 1 महीने बाद ये मर जाता है। फिर मुबारक खिलजी राजा बनता है, सुल्तान बनता है। और उसने क्या किया आते ही, अब इसके जो अलाउद्दीन खिलजी के जो स्ट्रिक्ट कानून बना रखे थे उसने कि अरिस्टोक्रेट्स मिलेंगे नहीं, अरिस्टोक्रेट्स की प्रॉपर्टी उसने छीन ली थी, वो सब इसने डिसकंटिन्यू कर दिया। अब जो इम्पोर्टेंट मुबारक शाह के बारे में है वो ये कि इसने देवगिरी के ऊपर अटैक किया था, उसको बुरी तरीके से लूटा था, लोगों को उसने बहुत ही क्रूरता से मारा था। और वहाँ के जो राजा हरपाल देव हैं उनको मार के, गला काट के मारा था, लेकिन उससे पहले उनको काफ़ी टॉर्चर भी किया था, ठीक है। ये बड़े क्रूर किस्म के आदमी होते थे। और इसने अपने आप को एक टाइटल दिया था उल वासिक बिल्ला, ठीक है, और अपने आप को सुल्तान इसने घोषित कर दिया था। इसके मरने के बाद खुसरो खान, जो कि मुबारक खिलजी का सेनापति था, उसने इसको मार दिया था और खुद सुल्तान बन गया था। इनमें पावर जो ट्रांसफ़र थी वो इसी तरीके से होती थी, जो ज़्यादा पावरफुल है वो सुल्तान बनेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलेशन। रिलेशन कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे, बेटा है, चाचा है, सेनापति है, कोई भी जिसके पास पावर है, जिसको मौका मिलता है, वो एक दूसरे को मार के पावर ले सकते हैं,
ठीक है, ये इनका तरीका था। खुसरो खान लास्ट खिलजी रूलर था। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा तुगलक डायनेस्टी का।